देखिए, इधर 2 दिन से न्यूज में जब पढ़ रहे हैं तो हर जगह अब तो खैर नेशनल लेवल पर आ गया है। इसमें अमेरिका को भी लग रहा है कि ये क्या से क्या हो जा रहा है भाई, यानी पूरे वर्ल्ड में ये छा गया है। क्या है ना कि एक पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पेजर का मतलब आप न्यूज देखे हैं कि लेबनान में क्या हो गया कि बहुत जगह फट गया है। और फटने से क्या है कि लगभग 4,000-5,000 अभी तक घायल हो गया है। और उसमें से लगभग 14-15 लोगों की मृत्यु हुआ उसी दिन, फिर मृत्यु हुआ। अब कल कितना आंकड़ा आएगा फिर पता लगेगा कि कितने लोग मरे हैं। वहीं पर सीरिया पर भी देखने को मिला है, चूंकि इजराइल के ऊपर ही है कौन, लेबनान, और उसके बगल में ही सीरिया है और ये दोनों इजराइल का दुश्मन है। तो उन लोगों का कहना यह है कि इसका मेन कारण इजराइल ने ही कुछ इस तरह का काम कर दिया है जिसके कारण ये फटना शुरू कर दिया हो गया है। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मोबाइल के जमाने से पहले इसका यूज किया जाता है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें आप फोन नहीं कर सकते हैं इस पेजर से। इसमें न सिम कार्ड लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही इसका एक खासियत है कि आप सिर्फ उससे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं या लिख कर भेज दीजिए या और उधर से ही मैसेज आएगा। इसके अलावा उसमें कुछ और हो ही नहीं सकता। तो खासकर पहले सेना लोग में यूज किया जाता था या जो गुप्तचर विभाग करता था, यानी इस तरह के लोग ज्यादा अपने माने की पकड़ में नहीं आने के लिए इस्तेमाल करता था इन लोग, है ना। अब लेबनान में क्या घटना हुआ था मंगलवार को, पेजर धमाके ने दुनिया को हिला दिया। मोबाइल फोन के जमाने में पेजर का इस्तेमाल और इनके विस्फोट की खबरें, हर कोई इसके बारे में मैंने आशंका मैंने अचंभा में है कि ये क्या से क्या हो रहा है। और ये क्या हो रहा था ना कि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जब ये लेबनान के मैंने बगल वाले साइड में जो इजराइल के कुछ बच्चे खेल रहे थे अपने देश इजराइल में, तो उन्होंने बम उम गिराकर उस बच्चे को हत्या कर दिया गया था। उसी समय से इजराइल पड़ा हुआ था मैंने लेबनान पर कि कब इसका मैंने बदला लिया जाए। तो जो मैंने लेबनान का कहना यह है कि इस तरह का काम है जो मैंने इजराइल किया है, क्योंकि उसमें जो पेजर होता है उसमें लिथियम नामक बैटरी लगा हुआ है, लिथियम आयन का बैटरी लगा हुआ रहता है और वही अचानक फटता था जिसके कारण एक विस्फोट हो जाता था। बहुत सारे मैंने वहां पर डेथ भी हो गया, जख्मी हो गया। और ये जो बनाने वाली कंपनी थी ताइवान की थी, और जब उस कंपनी को धरा गया तो उसने कहा कि भाई मेरा तो काम था बना देना, बाकी ये सब दूसरे देश ले जाकर वहां पर क्या किए हैं ये हमें क्या पता। जैसे पतंजलि कोई दूध बेच रहा है या कोई चीज, तो उसका पतंजलि का प्रोडक्ट तो मान लिया बिहार में भी बन रहा है, दिल्ली में भी बन रहा है, तो मोहर तो दे दिया कि पतंजलि का है, बाकी बनाने वाले ने क्या कर दिया उसके अंदर तो मैं देख नहीं रहा हूँ। तो इसमें मेन जो इजराइल का मैंने हाथ लगाया जा रहा है, मतलब उन्हीं का हाथ कर रहा है। तो हिजबुल्ला नामक ये हिजबुल्ला जो है एक आतंकी संगठन है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बहुत सारे देश ने इनको आतंकी एक संगठन घोषित कर दिया है, जो पूरे वर्ल्ड में ये सबसे फेमस आतंकी संगठन है जो लेबनान का है। ये लेबनान में पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। तो ये लेबनान का मतलब, हिजबुल्ला का मतलब ये होता है पार्टी ऑफ गॉड, गॉड का पार्टी है ये, अपने आप को ये समझता है, ठीक है। ये ज्यादातर शिया इस्लामिक अपने आप को मानता है ना। ये पॉलिटिकली रूप से मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बताता है ना। लेबनान एक ताकतवर ग्रुप है ना। अमेरिका और कई देश इसको आतंकी घोषित कर दिया है। इसने ये कब बना, तो 1980 में क्या हुआ था कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया था। उसके बाद ही ये मैंने कि आतंकी संगठन ये बना, और ये ईरान की मदद से बना हिजबुल्ला। ईरान जो है इसको हर एक साल लगभग मतलब कि मैंने 70 करोड़ पर ईयर ईरान इसको हेल्प करता है, समझ गए ना। ईरान, चूंकि ईरान भी इजराइल का दुश्मन है, अमेरिका का भी दुश्मन है, तो हिजबुल्ला को आतंकी संगठन मानता ही है और ईरान इसी को मारने के फेर में इजराइल फेर में लगा हुआ रहता है। तो इस पर ही अंदर रूप से कहा कि भाई मैं तुमको गोली बारूद से मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि तुमको शक करने में भी, शक के संदेह में ही लंबा समय जाएगा। इसका विचारधारा आपको बता ही दिया कि अपने आप को शिया समुदाय को मानता है। ये 1982 में स्थापना हुआ था। जब 80 में क्या हुआ, इजराइल ने हमला किया, उसके बाद 2 साल बाद ये एक्टिव हो गया। फिर ये लेबनान का ही एक आतंकी संगठन है। यहाँ का अभी जो इसका लीडर है हसन नसरल्लाह इसका अभी लीडर है। मकसद ये है कि हम किसी भी तरह से इसका उद्देश्य ये है कि हम इजराइल को कैसे खत्म कर दें और अमेरिका के आधिपत्य को भी
चुनौती दे। इसके पास 45,000 आदमी है लड़ने के लिए, ये अपना ग्रुप बना रखा है एनी टाइम, जिसमें से 20,000 एनी टाइम एक्टिव रहता है, बाकी जो 25,000 है वह रिजर्व में रहता है, ये बनाता है। अच्छा, हथियार इसके मामले में ये बताया जाता है कि इसके हथियार लगभग 1.2 से 1.3 लाख मिसाइलें इसके पास है, हिजबुल्लाह के पास। उसके बाद एंटी टैंक हथियार भी है, एंटी शिप मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ये इजरायली सेना के मुताबिक ये कहा गया है कि इनके पास इतना हथियार ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हिजबुल्लाह का मेन मकसद है कैसे हम इजराइल को खत्म करें और कैसे अमेरिका को आधिपत्य को कम करें। और ये एक पूरे देश वर्ल्ड में इसको लगभग मैक्सिमम देश, खास करके वेस्टर्न जो देश है वह इसको आतंकी संगठन मानता है। ये और चर्चा में तब आ गया जब पेजर फटा। पेजर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आजकल वहां पर लेबनान में इसीलिए यूज किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह का जो नेता है उसको उन्होंने बताया अपने पार्टी लोगों के जितने भी कार्यकर्ता है, मैंने उसके लिए जो काम करता है कि भाई फोन मोबाइल बंद किया करो, मैंने कम इस्तेमाल करो, क्योंकि इजराइल इसमें कुछ न कुछ लफेड़ा लगाएगा। तो इसीलिए पेजर इन्होंने सोचा कि इसमें तो कुछ करेगा नहीं, इजराइल ऐसा कर दिया कि इसको अब पेजर से ही दिक्कत होने लगा। अब इनने थोड़ा सा हम लोग को ये डाउट होता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग मोबाइल भी चाइनीज कंपनी अमेरिकन कंपनी यूज करते हैं तो कल हो के चाइना से युद्ध हो जाए तो उन लोग भी ऐसा ना कुछ इडिंग बिडिंग लगा दे कि साला मैंने इतना करोड़ आदमी इंडिया में चाइनीज मोबाइल यूज कर रहा है तो कुछ ऐसा कर दो इंडिया में ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो ये थोड़ा सा डाउट जो है हर आदमी को जाने लगा है कि ऐसा ना हो कि मोबाइल में भी आने वाले समय में इस्तेमाल कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जो कंपनी कर सकता है भी, हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है। ये तो आया था पेजर का इस्तेमाल पर। अच्छा, कल फिर क्या हुआ, तो मंगलवार का घटना था, फिर कल बुधवार को क्या हुआ कि जो वॉकी टॉकी है उसमें भी फटना शुरू हो गया। वॉकी टॉकी में तो सेना उना इस्तेमाल करता है या मान लिया कोई बिजनेसमैन अपने पूरे बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है, छोटे मोटे एरिया के लिए, उसमें वॉकी टॉकी में जब फटना शुरू हो गया था आदमी को और क्या हो गया कि डाउट होना शुरू हो गया कि अब क्या करे भाई, कि ये तो पहले था वॉकी टॉकी में नहीं था, अब तो वॉकी टॉकी में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो जो आएगा फिर हम लोग देखेंगे। हिजबुल्लाह याद रखिएगा कि एक आतंकी संगठन है, एग्जाम मैंने पूछ दी।